ये जी वैसे तो गवर्नमेंट मंजूर कर दिया, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल, ठीक है। लेकिन क्या है, इसकी हालत ऐसी है कि इसके अंदर क्या है जी, जानवर आके पसंद नहीं करता। अच्छा। आज भी बच्चे जब आएंगे जानवर पसंद नहीं करता, क्योंकि इसकी हालत देख लो जी, ग्राउंड के प्रैक्टिकल इतना पानी खड़ा है इसमें, कमरे की पूरी इतनी हालत है, हर तरह पूरी बुरा काम है। तो इसमें तो जी बच्चा, तो बच्चे पढ़ते नहीं अब इसमें? बच्चे पढ़ने कहीं बैठने की जगह ही नहीं है जी। तो फिर वो तो रिस्क है, वो तो रिस्क नहीं जी, मरने का काम हो रहा है जी। हालात ये है जी कि जिन गाँव को गोद ले रखे था और 12 करोड़ रुपए आए हुए भी है, लेकिन वो पैसे नहीं लग पा रहे। देखो ये पेड़ भी गिरे हुए हैं, पानी खड़े है, गंदा पानी, कमरा टूटा पड़ा है, बाहर बैठे जगह 11 लाख मंजूर हो रहे हैं, काम शुरू नहीं हुआ है। गाँव की साफ सफाई ना हमारे बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी, एजुकेशन का पूरा हाल है, स्कूल नहीं बन पा रहा, पैसे तो सुना है सरकार ने वो कर दिए। संस्कृति मॉडल स्कूल के टेंडर छूट गया है पर बन नहीं रहा। अच्छा। स्टेडियम का बुरा हाल ही है, बिल्डिंग बिल्कुल ख़राब है, बच्चों का भविष्य बिल्कुल अंधकार में जा रहा है जी। हमारे यहाँ मेन फसल बाजरा है और कपास है इस टाइम पे जी। अच्छा। और ख़राब हो चुकी है फसल। और पुराने 300-400 बच्चे हैं 6ठी से 12वीं तक, और प्राइमरी स्कूल है उसकी भी हालत बढ़िया नहीं है। और जो गांव का बारिश से पानी जो नालियों का जा रहा है वो स्कूल में कम से कम 1-1.5 फुट खड़ा है जी, जिससे बच्चों के पढ़ने के लिए जगह नहीं है। जो किसान भाई है बड़ी मुश्किल से फसल बेच करके बच्चों की फीस भरते हैं। मैंने देखा था एक ने अपनी भैंस बेच करके बच्चों की CLC लेकर आया अभी SLC। तो मेरा तो आपके माध्यम से यही है कि आप इस आवाज़ को आगे तक भेजो ताकि यहाँ काम जल्दी शुरू हो सके। कुछ बंद ना हुआ जी, ना पर्ची खर्ची बंद हुई, ना किधर रोजगार मिला, लोगों ने बेरोजगार है सब। गांव में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है जी सरकारों में ईमानदारी काम नहीं हो रहा। स्कूल की घोषणा 2 बार हो चुकी, 1 बार हो चुकी थी, उसके पहले पैसे लैप्स हो चुके थे, दोबारा पैसे आए हैं और उसमें कोई काम नहीं हो रहा। बिल्डिंग जर्जर हो रही है, वहाँ एडमिशन शुरू हो गए, बच्चे पुरानी बिल्डिंग में ही जर्जर बिल्डिंग में बैठते हैं, तो नुकसान, बिल्डिंग पड़ सकती है, नुकसान हो सकता है। उनका जी 100 का 100 नुकसान है, कपास भी खत्म है, बाजरा भी खत्म है, गाँव का पानी घुस रहा है और सब जंजर हो रही है। गाँव का गंदा पानी स्कूल में जा रहा है। अच्छा, तो पानी निकासी की मतलब बारिश के कारण हुआ है ये? बारिश के कारण जो गाँव में गंदा पानी बह जाता है सभी स्कूल में जा रहा है। स्कूल में गाँव से बाहर नल लगे हुए हैं, वहाँ से पानी लेके आते हैं लोग अपने, तो बाइक से, साइकिल से। अच्छा, पानी तो कितनी दूर से पानी लेके आना पड़ता है? लगभग 1 किलोमीटर से। 1 किलोमीटर दूर से। हम यही चाहते हैं कि ये प्रशासन जो सोया हुआ है इसकी थोड़ा जल्दी करके इसको कुछ समाधान किया। तो ये हमारे गांव में एक नाम नहर का है, लेकिन एक नाला टाइप, जिससे हमारे गांव में डिग है और उस डिग में नहर उस नाले का पानी पड़ता है। हमारी ये मांग है हमारी नहर चौड़ी होए और हर खेतों में पानी जाए। ऐतिहासिक गांव है पाटौदा और मैं मौजूद हूं पाटौदा के स्कूल में। क्या कहना है? ये जी वैसे तो गवर्नमेंट मंजूर कर दिया, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल, ठीक है, लेकिन क्या है, इसकी हालत ऐसी है कि इसके अंदर क्या है जी, जानवर आके पसंद नहीं करता। अच्छा। आज भी बच्चे जब आएंगे जानवर पसंद नहीं करता, क्योंकि इसकी हालत देख लो जी, ग्राउंड के प्रैक्टिकल इतना पानी खड़ा है इसमें, कमरे की पूरी इतनी हालत है, हर तरह पूरी बुरा काम है। तो इसमें तो जी बच्चा, तो बच्चे पढ़ते नहीं अब इसमें? बच्चे पढ़ने कहीं बैठने की जगह ही नहीं है जी। तो फिर वो तो रिस्क है, वो तो रिस्क नहीं जी, मरने का काम हो रहा है जी, मरने का काम हो रहा है। तो जी कमरा टूटा पड़ा है, कमरा बाहर बैठे जगह, मास्टर के ऐसे करे बेचारा जी, मास्टर आते बेचारा करेगा, मास्टर कोई गलती नहीं जी, लेकिन क्या है कि ये जो ऊपर से क्या कहाँ रोड अटक रहा है, स्कूल बन नहीं रहा है, मंजूर वैसे हो लिया जी। चलिए, 11 लाख मंजूर हो रहे हैं, काम शुरू नहीं हुआ है। हालात ये है जी कि जिन गाँव को गोद ले रखे था। अच्छा। और उस टाइम उनके सामने बात रखी थी कि एक बड़ा गांव है, बहुत पुराना स्कूल है, यहाँ झज्जर रिवाड़ी के बीच में यही स्कूल होता था कभी। तो उन्होंने हमारी बात को सुना था और संस्कृति मॉडल स्कूल मंजूर कर दिया और 12 करोड़ रुपए आए हुए भी है, लेकिन मतलब कि प्रशासन की ढिल्ली गति से काम करने की वजह से वो पैसे नहीं लग पा रहे। देखो ये पेड़ भी गिरे हुए हैं, पानी खड़े है, गंदा पानी, और गए नहीं जी, उसके पहले उन्होंने मतलब अपने मुख से कह गए थे, अपने मुंह से कह गए थे, बोर्ड भी लगवा दिया, बोर्ड लगा हुआ, देखो बोर्ड लगवा दिया, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत सीनियर स्कूल पाटौदा। और मतलब ये काम अगर शुरू हो जाए तो मतलब बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यहाँ राइट लेफ्ट जो पब्लिक स्कूल है, मतलब उनकी तरफ
जो गांव लुट रहा है, जो किसान भाई है बड़ी मुश्किल से फसल बेच करके बच्चों की फीस भरते हैं। अब मैंने देखा था एक ने अपनी भैंस बेच करके बच्चों की CLC लेकर आया अभी SLC। तो मेरा तो आपके माध्यम से यही है कि आप इस आवाज़ को आगे तक भेजो ताकि यहाँ काम जल्दी शुरू हो सके। जी हाँ दोस्तों, बड़ा विषय है शिक्षा को लेकर के। सरकारें जहां लाख दावे करती नजर आई है, वहीं झज्जर जिले के बादली हलके के सबसे बड़े गांव में शुमार पाटोदा गांव आज स्कूल अपनी खराब हालत पर आंसू बहाता नजर आया है। यहाँ लगभग 300-400 विद्यार्थी तो होंगे, विद्यार्थी करीब जी 250-300 जरूर होंगे। 250-300 है, प्लस टू तक है। 12वीं तक का यह स्कूल है जहाँ भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है और यहाँ पर गांव का जो गंदा पानी है, बारिश का पानी यहाँ स्कूल में पहुंच गया है। पूरी तरह से यहाँ स्कूल के आसपास पानी भरा हुआ है और विद्यार्थी यहाँ बैग के साय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और अब सरकार से उम्मीदें हैं कि कब सरकार की घोषणाओं पर अमल शुरू हो, जमीनी स्तर पर वो सुधार दिखाई दे, ताकि पाटोदा गांव के विद्यार्थियों को यहाँ आकर के शिक्षा ग्रहण करने का एक मौका मिले और वो भय के साए से उभरें। ये आज ग्रामीणों ने यहाँ से मांग की है। एक कदम गांव की ओर। जी हाँ दोस्तों, आज़ादी के 74 साल बाद क्या है हमारे देश प्रदेश का हाल, यही जानने के लिए टीम समाचार कैरी आज मौजूद है गांव पाटोदा में। वीरों की भूमि है, ऐतिहासिक गांव है और बादली हलके का संभवतः ये सबसे बड़े गांव में से शुमार है, सबसे बड़े गांव में से दूसरा सबसे बड़ा गांव है। और यहाँ पर क्या हाल है आम आदमी के, क्या सोचते हैं, और एक और महत्वपूर्ण विषय है यहाँ पर शहीदी सम्मान समारोह। तो हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, कुछ जागरूक और ग्रामीण हैं, सजग ग्रामीण हैं, उनसे जानेंगे पाटोदा के क्या हाल है, कुछ घोषणाएं हैं क्या हैं, बरसाती पानी का कितना प्रभाव है, ये तमाम बातें आज जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार भाई साहब, क्या शुभ नाम भाई साहब? देवेंद्र पवार। देवेंद्र जी, बारिश का कितना क्या हाल है यहाँ पर इस बार? बारिश ज़्यादा, बाजरा भी खराब है और हमारी कपास भी खराब हो रही है, कीड़ा लग गया जी, और काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो फसल पूरी तरह नुकसान कह सकते हैं, कितने % फसल नुकसान है? 90% नुकसान है। बाजरा भी और कपास भी, दोनों फसलें बुरी तरह तबाह होगी। दोनों। तो आगामी जो बारिश का प्रभाव है, देखते हैं बारिश के कारण कुछ और नुकसान होने की संभावना है? बता रहे हैं मौसम विभाग की भी बारिश और भी होगी जी, तो उससे नुकसान ही होगा, और ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। चलो, और गांव में क्या मुख्य समस्या है आप समझते हैं? समस्या यही है, हमारे गांव में स्कूल, मॉडर्न संस्कृत स्कूल की घोषणा 2 बार हो चुकी, 1 बार हो चुकी थी, उसके पहले पैसे लैप्स हो चुके थे, दोबारा पैसे आए हैं और उसमें कोई काम नहीं हुआ। अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है? बिल्डिंग जर्जर हो रही है जी, वहाँ एडमिशन शुरू हो गए, बच्चे पुरानी बिल्डिंग में ही, जर्जर बिल्डिंग में बैठते हैं। तो इससे तो नुकसान होने की संभावना भाई साहब विद्यार्थियों? बिल्कुल जी, नुकसान, बिल्डिंग पड़ सकती है, नुकसान हो सकता है। तो कोई इस पर कोई संज्ञान कुछ नहीं अभी तक? नहीं, कोई संज्ञान नहीं। पशु अस्पताल है गाँव में? हॉस्पिटल भी है और PHC भी है जी। तो फसल का कितना नुकसान मानते हैं आप? जो का जी 100 का 100 नुकसान है। अच्छा, कपास भी खत्म है, बाजरा भी खत्म। जो स्कूल में भवन है वहाँ कितने विद्यार्थी होंगे जो जर्जर हालत बता रहे स्कूल की? कम से कम 300-350 विद्यार्थी होंगे। अच्छा जी, तो वो रिस्की है, अभी कभी बारिश की वजह से छत गिर सकती है, नुकसान हो सकता है। गाँव का पानी घुस रहा है, जंजर हो रही है जी, गाँव का गंदा पानी स्कूल में जा रहा है। अच्छा, तो पानी निकासी की मतलब बारिश के कारण हुआ है ये? बारिश के कारण जो गांव में गंदा पानी बह जाता है, सभी स्कूल में जा रहा है। स्कूल में, तो इससे तो और ज्यादा रिस्क हो जाएगा। बिल्कुल रिस्क, अभी भी मतलब काफी पानी भरा हुआ है। तो स्कूल को जो सुधार की घोषणाएं थी उस पर अब कोई अमल हुआ है? काम कोई अमल नहीं हुआ, कोई अमल नहीं हुआ है। हमारा जो बिल्डिंग के 11 करोड़ रुपए आए थे जी, उसका टेंडर प्रक्रिया लेट हो रही है, और जो बिल्डिंग टूटने थी उस बिल्डिंग का भी टेंडर प्रक्रिया नहीं हो पा रही। मात्र 5 कमरे हैं जिनमें क्लासें शुरू है और 350-400 बच्चे हैं 6ठी से 12वीं तक, और प्राइमरी स्कूल है उसकी भी हालत बढ़िया नहीं है। और जो गांव का बारिश से पानी जो नालियों का जा रहा है वो स्कूल में कम से कम 1-1.5 फुट खड़ा है जी, जिससे बच्चों के पढ़ने के लिए जगह नहीं है, इसलिए बच्चे सब छुट्टी कर देते हैं, जाते नहीं। और बारिश से फसल में बहुत भारी नुकसान है। बाजरा, कपास है वो 90-95% खराब हो चुकी है। वैसे क्या लगता है आपको, जो बारिश का पानी है वो जो स्कूल में घुस रहा है वो कितने दिन से ये चलती है? ये तो काफ़ी दिनों से है जी। अच्छा, स्कूल में पानी जा रहा है जी।
अच्छा जी, गंदा पानी भी जाता है? गंदा पानी जा रहा है जी। हाँ। सारा गांव का। और बिल्डिंग वैसे जर्जर है? वो बिल्डिंग बिल्कुल खराब है, बच्चों का भविष्य बिल्कुल अंधकार में जा रहा है जी। और बारिश के से फसल की नुकसान की बात करें तो वो 100% है जी। पूरा 100% नुकसान है। तो क्या क्या फसल थी आपके यहाँ? हमारे यहाँ मेन फसल बाजरा है और कपास है इस टाइम पे जी। अच्छा। और खराब हो चुकी है फसल। दोनों फसलें खराब हो चुकी हैं। तो अब पानी की क्या स्थिति है? गांव में पानी अभी खड़ा है, खेतों में निकल चुका है? अभी खड़ा है जी खेतों में पानी खड़ा हुआ है। कितना अंदाजा कितना पानी होगा? 1-1 फुट तो लगभग होगा पानी जी। 1-1 फुट पानी? कहीं 2-2 फुट भी है। अच्छा, पीने के पानी की क्या हालात है गांव में? सुचारू व्यवस्था है या पूरी तरह से? सुचारू व्यवस्था नहीं है जी। गांव से बाहर नल लगे हुए हैं, वहाँ से पानी लेके आते हैं लोग अपने तो बाइक से, साइकिल से। अच्छा, पानी तो कितनी दूर से पानी लेके आना पड़ता है? लगभग 1 किलोमीटर से। 1 किलोमीटर दूर से? माँ के मंदिर से। अच्छा। बुग्गा के मंदिर के पास। तो जो गांव की महिलाएं हैं, माताएं बहनें, वो सिर पर पानी लेके आती हैं? सर पर लेके आते हैं। तो मोटरसाइकिलों पे कैसे आप बता रहे हैं? जैसे कोई लेडीज नहीं जाती, जेंट्स जाते हैं, वो लेके जाते हैं, या फिर पैसे से पानी खरीद रहे हैं। अच्छा, गांव में प्राइवेट पानी की सप्लाई होगी? जो प्राइवेट पानी की सप्लाई है, कैंपर? हाँ, कैंपर व्यवस्था है। उनसे पैसे देके पैसे से लगते हैं। बिजली की क्या व्यवस्था? बिजली की अब कुछ दिन से ठीक है। कुछ दिन से ठीक है। कुछ दिन से। चलिए, स्वास्थ्य को लेकर? स्वास्थ्य गाँव PHC भी है और पशुओं का भी। अब मुख्य समस्या यही है कि स्कूल का निर्माण हो, स्कूल का और खेतों में जो पानी खड़ा हुआ है उसका समाधान। और शहीदी दिवस सम्मान समारोह का भी आयोजन किया जा रहा है। गाँव का यही उम्मीद लगा रहे हैं कि भाई उस दिन कुछ स्कूल के बारे में ही मेन मुद्दा है, स्कूल की कुछ घोषणा कर जाए, भूमि पूजन हो जाए। अधिकारियों तो सरकार के कानों तक ये बात पहुँचे? हाँ, पहुँचे जी। हम यही चाहते हैं कि ये प्रशासन जो सोया हुआ है इसकी थोड़ा जल्दी करके इसको कुछ समाधान किया। कमेटी बनी हुई है। अच्छा जी। शहीदी दिवस पे वो रखेंगे। और उससे पहले भी हमने ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेशाध्यक्ष है, उसको कई बार उनको कहा है आगे जी हमारे टेंडर प्रक्रिया करवा दो। उन्होंने फोन भी किया था, अभी तक कोई उस पर वो नहीं। ये वही स्कूल है जो पहले चर्चा में आया था, एक बार गोद ले लिया गया था? हाँ, जी पहले गोद ले लिया था, ये पहले +2 तक था जी। उसके बाद हमने कॉलेज का भूमि पूजन हुआ जब मांग रखी थी हमारे स्कूल में मॉडल संस्कृति स्कूल होना चाहिए, तो उस समय रामविलास शर्मा जी ने घोषणा की थी। और उसके बाद धनखड़ ओम प्रकाश धनखड़ जी ने इसकी पैरवी करवाई थी, और लेकिन पैरवी हो गई, काम सब हो गए। उसके बाद कई बार हम जा भी लिए, और अध्यक्ष जी ने फ़ोन भी किए डायरेक्टर साहब को, और पीछे मान्यता के लिए भी हमने अध्यक्ष जी से फ़ोन पे बात करी थी। जब फाइल करवा कर मान्यता मिल गई 5 साल 24 तक, उस प्राइवेट लेकिन नहीं चाहते हैं। बिल्डिंग का जो अभी तक कोई काम सुचारू नहीं। तो अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ है? संभावना है कुछ शुरू हो जाएगा? नहीं, अभी कोई संभावना नहीं है जी। जो प्राइवेट स्कूल है वो अड़चनदार में है जी, वो नहीं होने। प्रशासन सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। समस्या ये है कि हमारे गांव में एक नाम नहर का है, लेकिन एक नाला टाइप, जिससे हमारे गांव में डिग है, और उस डिग में नहर उस नाले का पानी पड़ता है। अगर वो नाले का पानी पड़ जाए तो हमारे पीने का भी काम थोड़ा बहुत चल जाता है, और नहाने धोने का भी, पशुओं का भी। अगर नहीं पड़े तो हमारे खारे पानी हो जाते हैं। हमारे तमाम जंगल में, खेतों में खारे पानी है, जिससे हमारी एक मुख्य तो फसल होगी हमारी, एक गेहूँ सरसों वही होती है। वो उसमें भी ज़्यादा वो दवाई वगैरह। क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है हमारी नहर चौड़ी होए और हर खेतों में पानी जाए जी। गाँव में साफ सफाई ना हमारे बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी, एजुकेशन का बुरा हाल है, स्कूल नहीं बन पा रहा। पैसे तो सुना है सरकार ने वो कर दिए। संस्कृति मॉडल स्कूल का टेंडर छूट गया है, पर बन नहीं रहा। अच्छा। स्टेडियम का बुरा हाल ही है। स्टेडियम में क्या बुरा हाल है? स्टेडियम साफ सफाई नहीं हो रही ना थी कोच। अच्छा जी। तो आपने देखा कि एक महत्वपूर्ण यहाँ पर एक बात है कि शिक्षा को लेकर के ये जो पटौदा गांव के ग्रामीण है सजग नजर आए हैं शिक्षा के प्रति लेकर के, बच्चों के भविष्य के प्रति लेकर के। जी हाँ, शिक्षा एक ऐसा साधन है जो आपके बच्चों के भविष्य को बना सकती है, निर्माण कर सकती है। और शिक्षा की जो प्राथमिक इकाई है, जो प्राथमिक प्रथम स्तर है, वो विद्यालय से शुरू होता है। और इतने बड़े गांव में यहाँ विद्यालय की हालत सही नहीं बताई जा रही है। विद्यालय का भवन जर्जर हालत में है। अधिकारियों तक गुहार लगा चुके हैं और प्रदेश के मुखिया और आला कमान तक अपनी बात को रख चुके हैं, और मात्र घोषणाएं नजर आ रही हैं। जमीनी स्तर पर कोई कार्य यहाँ पर नजर नहीं आया है। ग्रामीण जागरूक है,
भले ही अपनी बात को ये उन कानों तक पहुंचा चुके हैं जिन कानों पर इसका असर होने वाला है, लेकिन असर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। यहाँ विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और भाजपा सरकार के 7 साल केंद्र में भी, राज्य में भी, और यहाँ से वरिष्ठ अधिकारी हैं, प्रदेश के मुखिया तक के इस क्षेत्र से हैं, बावजूद उनके उन कानों तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है। बारिश ने निश्चित तौर पर कहर बरसाया है। आसपास के अनेक गांव की फसलें पानी में डूबी हुई है। बात शिक्षा की करें तो शिक्षा में भी यह गांव पिछड़ता नजर आया है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो है पीने के पानी की समस्या। गांव को लगभग आधा किलोमीटर दूर से 1 किलोमीटर दूर से 1 किलोमीटर दूर से महिलाओं को सिर पर पानी लेकर के आना पड़ता है, और जो लोग वहां तक नहीं जा पाते हैं उनको मजबूरी में खरीद कर पानी पीना पड़ता है। तो यही हालात है, खरीद कर पानी पीना पड़ता है। तो कितने रुपए में खरीदते हो? हम 400 रुपए पर मंथ के देते हैं। अच्छा, एक कैन के पानी के? हाँ जी, एक कैन पर डे 400 रुपए? हाँ, 400 रुपए देते हैं जी। तो उसमें तो कई बार एक कैन में सरता भी नहीं होगा जी, या पूरा हो जाता है गर्मी के दिनों में? जैसे गर्मी के दिनों में फिर 2 भरवा लेते हैं। 2 भरवा लेते हैं, तो वो फिर 800 रुपए हो जाता है महीने का। 600 रुपए। अच्छा, 2 की छूट मिल जाती है, 600 रुपए हो जाता है। तो देखिए, आजादी के 74 साल बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, बिजली और शिक्षा, इन तमाम चीजों को लेकर के हमने पाटोदा के ग्रामीणों से बातचीत की है। आज क्या हालात हैं आपके सामने हैं, बातें हैं जो आपके सामने ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से हम लोगों की, आम आदमी की भावनाएं आपको बता रहे हैं। क्या है जमीनी हकीकत, क्या है सरकारी आंकड़ों की सच्चाई, और क्या है एक आम आदमी की हालत। पाटोदा गांव में मुख्य जो रोजगार है, जो जीवन यापन का साधन है, वो खेती बाड़ी है। यहाँ के युवा खेती बाड़ी के साथ साथ प्राइवेट संस्थानों में जॉब भी करते हैं, और यहाँ से नियर अबाउट गुड़गांव सबसे नजदीक, गुड़गांव में ज्यादातर बच्चे जाते हैं, गुड़गांव मानेसर। यहाँ पर खेती एक मुख्य व्यवसाय है, और यहाँ पर आबादी के मामले में यह बादली विधानसभा का दूसरा सबसे बड़ा गांव है। और यहाँ के युवा, जैसा कि बताया, प्राथमिक शिक्षा सत्र से लेकर के, और जब वो नौकरी के लायक होते हैं तो यहाँ पर नौकरी की व्यवस्था नहीं है, बेरोजगारी की दर काफी है, युवाओं को प्राइवेट नौकरियां करना पड़ रहा है, खेती बाड़ी में भी वो सुविधाएं और जो लाभ है। अच्छा, एक बात और बताइए वकील साहब, सरकार के दावे हैं कि किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, किसान को सबसे ज्यादा मुआवजा दिया जा रहा है, स्वामीनाथन या 50+ तमाम ये योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जो स्वाभिमान योजना है, 2000 रुपये प्रति किसान के खाते में पहुंचते हैं, वो सब चीजें कितना लाभकारी है या नहीं है? देखो जी, ना तो 2000 रुपये देने से कोई फर्क पड़ रहा जी। अब ये दुगनी आय की बात जो कर रहे हैं, दोगुना तो ये है कि किसान की हालत बिल्कुल खराब है। अब फसल खराब हो चुकी है, उसका मुआवजे का कोई व्यवस्था नहीं है जी। इंश्योरेंस करा दिया, लोगों से पैसे ले लिए, कंपनियां उन पैसों को लेके चली गई, लेकिन लोगों को तो नुकसान है ना जी, उनका 1 रुपया नहीं मिला। व्यवस्था हो, भाई सरकार पैसे दे, हम सीधे उसके हाथ में पहुंचाएं, तो उसको जरूरत उसकी पूरी होगी उस पैसे की। सरकार सुधार तो कर रही है, जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा पानी मेरा अधिकार, इस तरह की योजनाएं चला के लोगों को जागरूक कर रही है। जो सरकार की खरीद योजना है, MSP पर जो सरकार खरीद कर रही है, सरकार दावे करती है कि हम MSP पे सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं और तुरंत भुगतान कर रहे हैं। कितना सहमत है आप सरकार की इस घोषणा से? MSP में देखो जी, अभी सरसों थी, सरसों का MSP इन्होंने 450 किया था, तो अब सरसों बाहर जा रही है महंगी, तो सरकार ने सरकारी खरीद के पास तो लोग गए नहीं, बाहर की बाहर उनकी बिक गई। अब मेन बात आती है गेहूं की। गेहूं में तो वही हाल होता है जी, लाइन लगती है, बिक्री नहीं हो नहीं पाती, बारिश आ जाए तो अनाज होगा किसान का खराब होगा। वहाँ पे गांव में रोजगार की क्या हालत है? गांव में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है जी। गांव में बच्चे अपनी खेती बाड़ी भी करते हैं और पास में गोदाम वगैरह हैं, इनमें जाके काम करते हैं। रोजगार नहीं मिल पाता जी। रोजगारी का बड़ी समस्या है। और रोजगारी जी देखो, जिनकी जहाँ से जिसकी पहुँच होती है उसी को मिलेगी। हमारे यहाँ तो इतनी वो है नहीं लोग। लेकिन सरकार तो भाई साहब दावे करती है हमने पर्ची खर्ची बंद कर दिया। नहीं दादा जी, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा जी, तो क्या लगता है आपको, जो ईमानदारी से काम हो रहा है? नहीं जी, सरकारों में ईमानदारी काम नहीं हो रहा। अच्छा, तो जो वो पर्ची खर्ची की एक परंपरा चली थी हरियाणा प्रदेश में, वो तो सरकार दावे करती है हमने बंद कर दी। वो पिछली सरकार में तो बंद था जी। अच्छा, अब की बार कोई बंद नहीं है जी। पब्लिक दुखी है। अब पहले पे फॉर्म भरे, फिर बच्चों ने तैयारी की, फिर बीच में उनका वो हो गया कि भाई अब तो कुछ नहीं होना है, फिर दोबारा कह रहे हैं कि भाई अब दोबारा होगी, तो मनोबल टूट जाता है बच्चों का भी। कुछ बंद ना हुआ जी, ना पर्ची खर्ची बंद हुई, ना किधर रोजगार मिला, लोगों ने बेरोजगार है सब।
तो सरकार के दावे हैं कि हम सक्षम योजना के तहत बच्चों को छात्रवृत्ति दे रहे हैं, इतने 1000 रुपये महीना हम उनको बेरोजगारों को दे रहे हैं, ऐसा कुछ है? ये सब डॉक्यूमेंट में है जी उनके।